नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रशांत न्यूज नेशन। सीएम द्वारा गोद लिए गए हाथी स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद भारत सरकार ने निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट व कोविड वार्ड का किया निरीक्षण। वाराणसी में देश के पहले मॉडल ब्लॉक सेवापुरी के हाथी बाजार में शनिवार को दोपहर सुधांशु पांडे प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग भारत सरकार तथा श्रीमती मीना कुमारी प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग लखनऊ ने ग्राम सभा हाथी बाजार पहुंचकर मुख्यमंत्री द्वारा गोद लिए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट तथा कोविड वार्ड भी देखा। उन्होंने मॉडल तालाब सामुदायिक शौचालय एनएम सेंटर सोसाइटी केंद्र को बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान श्री पांडे पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मॉडल ब्लॉक सेवापुरी के प्रत्येक गाँव का तक सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ आजमन तक पहुंचने। वही निरीक्षण के दौरान मनीष कुमार चौहान आयुक्त खाद्य आपूर्ति विभाग लखनऊ, डीपी सिंह खाद्य उपायुक्त श्याम मोहन सिंह खाद्य पूर्ति अधिकारी राजा तालाब, जिला कार्यक्रम अधिकारी इलियास अहमद, जिला समाज कल्याण अधिकारी बिंदु कुमारी, रीजनल फूड कंट्रोल एम के मिश्रा, खंड विकास अधिकारी दिवाकर सिंह, एडीओ पंचायत रमेश चंद दुबे, ग्राम प्रधान अखिलेश कुमार गुप्ता सहित कोई अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इसमें बहुत सी सरकारी योजनाएं जो हैं, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, उनको मिला करके जो नागरिक हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे, उसका यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। और उसमें यहाँ पर हमने केंद्र सरकार की तरफ से जो फोर्टिफाइड राइस है, जिससे कि बच्चों में जो कुपोषण की समस्या है इसको दूर करने के लिए सेवापुरी ब्लॉक में जितने भी ICDS सेंटर्स हैं और जो भी यहाँ पर स्कूल हैं उनमें जो मिड डे मील प्रोग्राम चलता है उसमें फोर्टिफाइड राइस जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये पाया गया कि हर बैग के ऊपर जो है फोर्टिफाइड का मार्क लगा हुआ है और उसकी नियमित रूप से सप्लाई चल रही है और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स हो रहे हैं मापदंड के हिसाब से, और इसके रिजल्ट कुछ समय बाद पता चलेंगे। बनारस के अलावा और ये ख़ास तौर से इस ब्लॉक में है। पूरे देश में 15 राज्यों में ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें से अभी 8 राज्य और 8 जिलों में ये सिर्फ लागू हुआ है। वन नेशन वन कार्ड क्या है, क्या स्कीम है, कब तक ये लागू हो जाएगी? 32 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ में ये लागू हो चुकी है और इसी जुलाई के महीने में 2 और राज्य जो हैं वेस्ट बंगाल और दिल्ली में ये लागू हो जाएगी। और हमें उम्मीद है कि जुलाई के अंत तक या ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त तक बचे हुए 2 राज्य जो हैं असम और छत्तीसगढ़, वहाँ पर भी ये लागू हो जाएगी। काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत रामेश्वर पुरी ने शनिवार को बनारस स्थित एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। निधन की जानकारी होते ही संत समाज, काशी के अखाड़ों और काशीवासियों में शोक की लहर दौड़ गई। 67 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए मंदिर लाया गया। रविवार की सुबह अंतिम यात्रा मंदिर प्रांगण से निकलेगी। याद होगा, हरिद्वार कुंभ स्नान के दौरान वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे और वहां से नई दिल्ली में इलाज कराने के बाद लखनऊ आ गए थे। इसके बाद ठीक होकर वह अन्नपूर्णा मंदिर में निवास कर रहे थे कि इसी बीच 11 जून को दोपहर उनकी सेहत खराब होने की वजह से मेदांत लखनऊ ले जाकर दोबारा भर्ती कराया गया। महंत शंकरपुरी ने मुताबिक विगत 10 दिनों से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी। डॉक्टरों के जवाब देने के बाद शुक्रवार की रात उन्हें मेदांता से लाकर बनारस स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार की दोपहर 3:30 बजे उन्होंने मां भवानी का नाम लेते हुए शरीर का त्याग कर दिया। मंदिर प्रबंधक ने बताया कि 2004 में तत्कालीन महंत त्रिभुवन पुरी के निधन के बाद रामेश्वर पुरी को 17 अक्टूबर 2004 में महानिर्वाणी अखाड़े से संबद्ध थी अन्नपूर्णा मठ मंदिर की महंती दी गई थी। उनके नेतृत्व में काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट निरंतर समाज सेवा क्षेत्र में विस्तार पा रहा। उनके महंत बनने के समय अन्न क्षेत्र के रूप में ट्रस्ट का सिर्फ एक प्रकल्प संचालित था। आज शिक्षा, चिकित्सा, स्वावलंबन, वृद्धजन सेवा समेत तमाम कार्य किए जा रहे हैं। याद होगा, वेदांता
में भर्ती के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और धर्मार्थ राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने फोन कर हाल जाना था। वाराणसी प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों की सौगात देंगे पीएम मोदी। 15 जुलाई को प्रस्तावित है दौरा। पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य की बुनियादी काया ढांचे को मजबूती देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित 9 मेडिकल कॉलेजों का अगले हफ्ते लोकार्पण करेंगे। पीएम का 15 जुलाई आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसी दौरान वाराणसी से ही इन मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। उपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने पीटीआई भाषा को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं। सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में 2017 के पहले मात्र 12 ही मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन अब प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 48 हो चुकी है। प्रदेश में 13 और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण काम तेजी से किया जा। बीएचयू में 41 औषधि पौधों पर रिसर्च के बाद वैज्ञानिक को अश्वगंधा में मिला कोरोना का इलाज। वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सेंटर पर जेनेटिक ऑर्डर के रिसर्च को भारतीय औषधि पौधे अश्वगंधा के अंदर ऐसे 2 मॉलिक्यूल मिले हैं जो कोरोना वायरस के प्रोटीन TCL, PRO और ORF8 की गतिविधि में बाधा उत्पन्न करने में काफ़ी अहम साबित हुए हैं। इस रिसर्च को तुलसी, नीम, गिलोय, अश्वगंधा, एलोवेरा समेत भारतीय औषधि पौधे के फाइटेक-लिमिक पौधों में किया गया है, जिससे नतीजे चौंकाने वाले मिले हैं। सेंटर पर जेनेटिक डिसऑर्डर GD के समन्वयक प्रोफेसर परिमल दास के नेतृत्व में 9 शोधकर्ताओं की टीम ने यह रिसर्च किया है। काशी विद्यापीठ में 15 जुलाई से शुरू होने वाले वार्षिक व सेमेस्टर परीक्षाओं के केंद्रों की सूची तैयार। 100 से ज़्यादा छात्राएं, 100 केंद्र की सुविधा। वाराणसी के सिगरा स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 15 जुलाई से शुरू होने वाले वार्षिक व सेमेस्टर परीक्षाओं के केंद्रों की सूची तैयार है। विद्यापीठ प्रशासन ने केंद्रों की आपत्तियों पर कार्रवाई करते हुए 100 से ज़्यादा छात्राओं वाले केंद्रों को 100 केंद्र सुविधा दी है। वाराणसी जनपद के आदर्श ब्लॉक सेवापुरी क्षेत्र के ग्राम सभा बनकट में राष्ट्रीय मत्स्य दिवस के अवसर पर नमामि गंगे किसान उत्पादन समूह FPO के कार्यालय पर सभागार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन की तकनीकी जानकारी, योजनाओं, बीमारियों व मार्केटिंग प्रबंध पर एक प्रशिक्षण सेमिनार का जनपद स्तरीय आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों मत्स्य पालक किसान प्रशिक्षण में भाग लिया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मत्स्य दिवस के अवसर पर मछली के क्षेत्र में काम करने वाले मछली पालक किसानों के साथ विभिन्न कंपनियों के लोग जानकारी साझा किया। वहीं मत्स्य पालक किसानों का प्रशिक्षण में मछली पालन कर उत्पाद कैसे बढ़ाया जाए, जिससे अपनी आय दोगुनी हो सके, इसको लेकर बीज व सीड एवं दवा को कब और कैसे करना है, सारी तकनीकी कुशल प्रशिक्षणों को द्वारा मत्स्य पालन किसानों को जानकारी दी गई। मत्स्य विभाग के उप निदेशक NS रहमानी ने बताया कि आज ही दिन 10 जुलाई को 2 भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर अली कुनी, डॉक्टर हीरा चौधरी ने हिंदुस्तान में पहली बार उत्प्रेरित प्रजनन के द्वारा मछलियों को अंडा देने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिससे देश में नीली क्रांति सही मानव के रूप में से सामने आई, जिससे हर साल मत्स्य पालन दिवस के रूप में मानते हैं। किसानों का मत्स्य पालन करने के बारे में जागरूक करना, समस्या व उनकी तकनीकी समस्या का समाधान करना, जो नदियों में निरंतर मछली के जो संसाधन कम हो रहे हैं, मत्स्य उत्संपदा को संरक्षित रखने के लिए जागरूक किया गया। वहीं प्रशिक्षण के दौरान रविंद्र प्रसाद मत्स्य अधिकारी, सुनीता कुमारी मत्स्य अधिकारी, सेवापुरी कैलाश सिंह, नमामि गंगे निर्देशक, ग्राम प्रधान पूनम मौर्य समेत किसान जगदीश सिंह, रमाशंकर यादव, पिंटू सिंह समेत सैकड़ों किसान, हिमालय सिंह, कई कंपनी के लोग प्रशिक्षण काम में उपस्थित रहे। मैं NS रहमानी, उप निदेशक मत्स्य, वाराणसी मंडल वाराणसी। आज 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस के रूप में हम लोग हर साल मनाते आए हैं और इसकी
जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है कि आज ही के दिन 2 भारतीय वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर अली कुनी साहब और डॉक्टर हीरालाल चौधरी साहब ने हिंदुस्तान में पहली बार इंड्यूस ब्रीडिंग यानी उत्प्रेरित प्रजनन के द्वारा मछलियों को बच्चे देने की, अंडे दिलवाने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, जिससे हमारे एक नीली क्रांति सही मानों में क्रांति के रूप में सामने आई। इसलिए हम हर साल 10 जुलाई को ये कार्यक्रम राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस के रूप में मनाते हैं। और किस तरह का प्रशिक्षण भी चल रहा है, किसान भी है? जी, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो किसानों को मत्स्य पालन के बारे में जागरूक करना और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान, तकनीकी समस्याओं का समाधान करना, और दूसरी चीज़ जो नदियों में निरंतर मछली का जो संसाधन है वो कम होते चले जा रहे हैं, तो उन लगातार घटते हुए मत्स्य संपदा को संरक्षित करने के लिए भी हम लोगों को जागरूक करने के इरादे से ये कार्यक्रम रखा गया है। सर, शिवापुरी आदर्श ब्लॉक है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। सर, कई बार आपका यह कई यहाँ पर आयोजन हो चुका है, प्रशिक्षण हो चुका है, यहाँ किसानों के क्या कुछ देखने को अभी नहीं मिल रहा है, इसका बताएं। जी, ये चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इस पे विशेष फोकस है। नीति आयोग के तमाम उच्चाधिकारी, मैं CEO नीति आयोग यहाँ इस विकास खंड का भ्रमण करते रहते हैं। प्रत्येक माह एक उच्च स्तरीय बैठक होती है। तो निश्चित रूप से हमें ये ब्लॉक एक मॉडल ब्लॉक के रूप में पूरे भारत में एक ये मॉडल डेवलप करना था। उस कड़ी में मैं मत्स्य विभाग के प्रतिनिधि होने के नाते मेरा भी दायित्व था कि इस सेवापुरी ब्लॉक में मत्स्य पालन की गतिविधियों को भी समग्र विकास की तरफ ले जाया जाए। उस कड़ी में हम लोगों ने कई बार यहाँ पे लोगों को जागरूक किया, लोगों को प्रशिक्षण दिया, तकनीकी ज्ञान दिया, और उस कड़ी में हमने यहाँ एक FPO का गठन हम लोगों ने करवाया। उसका पर्पस ये रहा कि जब हम सामूहिक रूप से जो छोटे छोटे किसान हैं उनको अगर कोई लाभ देने की बात आती है तो एक कंपनी होनी चाहिए। तो नमामि गंगे FPO के रूप में हमने एक कंपनी रजिस्टर हुई यहाँ पे, और हम लोग निरंतर उस कंपनी के ये हेडक्वार्टर है जहाँ हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये कंपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, FPOs ग्रो करें और उसका लाभ सीधे सीधे किसानों को पहुँचे। तो हम 2 तरफा हैं, एक तरफ कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है, कंपनी को क्या हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, कंपनी कैसे काम करे मत्स्य पालन के या मत्स्य व्यवसाय के क्षेत्र में, इस पे निरंतर हम लोग नज़र रखते हैं। जो उनके डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो चेयरमैन हैं, उनसे संपर्क में रहते हैं। दूसरी तरफ हम इलाके के वो किसान जो अभी तक FPO से जुड़े हैं या अभी नहीं जुड़ पाए हैं, उन लोगों को भी इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। उनके समाधान के लिए हम इस उद्योग से जुड़े जितने भी इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधिगण हैं, चाहे वो दवा बनाने वाले हों या वो फीड बनाने वाले हों, सीड के सप्लायर्स हों, मार्केट के बड़े लोग हों, जनप्रतिनिधिगण हों, सबको एक जगह इकट्ठा करके हम प्रयास करते हैं कि एक समग्र विकास की तरफ ले जाए।